बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, यह साखी उस संगत के लिए बहुत खास है जो संगत जम्मू में और जम्मू के आसपास रहती है। यह साखी सुनने से आपको समझ आ जाएगा कि क्यों गुरु को देवी देवताओं से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। संगत जी, कहा जाता है कि देवी देवता भी गुरु की बात को टाल नहीं सकते। इस साखी में आप सुनेंगे कि कैसे बाबा जी ने जम्मू सत्संग घर के लिए माता रानी से ज़मीन ली थी। उस वक्त बाबा जी खुद माता रानी के मंदिर में गए थे। जिन लोगों ने जम्मू का सत्संग घर देखा हुआ है वह जानते ही होंगे कि जम्मू का सत्संग घर बाबा जी के कई बड़े सत्संग घरों में से एक है और वहाँ पर बाबा जी के कई सत्संग भी किए जाते हैं, जैसे दिल्ली और ब्यास में होते हैं। जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वह बहुत साल पहले की बात है। तब बाबा जी का सत्संग घर छोटा सा हुआ करता था। संगत से विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना ना भूलें। संगत जी, जम्मू का सत्संग घर बहुत छोटा होने के कारण डेरा ब्यास द्वारा निर्णय लिया गया कि जम्मू सत्संग घर को और बड़ा किया जाएगा, जिसके लिए ज़मीन की ज़रूरत थी। बढ़ती संगत के कारण यह निर्णय लिया गया, क्योंकि सत्संग घर छोटा होने के कारण संगत को परेशानी का सामना करना पड़ता था। डेरा अथॉरिटी द्वारा एक ज़मीन जम्मू में देखी भी गई और पसंद आने पर उस ज़मीन को खरीद भी लिया गया। उसके बाद वहाँ जल्द से सत्संग घर बनाने का काम शुरू हो गया। देश के कोने कोने से कई सेवादार वहाँ सेवा करने के लिए आए। सबको अलग अलग तरह की सेवा दे दी गई, लेकिन जब सत्संग घर शेड बनाया जा रहा था तब थोड़ी सी ज़मीन की कमी पड़ रही थी और जब साथ वाली ज़मीन देखी गई तो वहाँ माता रानी का मंदिर बना हुआ था। तब डेरे द्वारा निर्णय लिया गया कि माता रानी के मंदिर की ही थोड़ी सी ज़मीन उनसे ले लेंगे। उस मंदिर में एक पुजारी पिछले 30 से 32 साल से वहाँ की पूजा और आरती करते आ रहे थे और मंदिर की देखभाल का काम भी वही करते थे। अब जब यह निर्णय ले लिया गया कि मंदिर वाली ज़मीन थोड़ी सी लेकर इस पर निर्माण कार्य किया जाएगा, तो सत्संग घर के सेक्रेटरी साहब उस मंदिर के पुजारी से मिलने के लिए उनके पास चले गए। तब सेक्रेटरी साहब ने पुजारी जी से बात की और उन्हें कहा कि हमें मंदिर की ज़मीन में से थोड़ी सी ज़मीन दे देंगे तो सत्संग घर बनाने में आसानी हो जाएगी। लेकिन मंदिर के पुजारी ने सेक्रेटरी साहब को साफ इनकार कर दिया और वह कहने लगे कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मैं अपनी माँ के मंदिर की ज़मीन ऐसे कैसे दे दूँ। तो सेक्रेटरी साहब मंदिर के पुजारी जी से गुजारिश करने लगे कि हम आपसे पूरी जगह नहीं मांग रहे, सिर्फ थोड़ी सी जगह दे दीजिए। लेकिन सेक्रेटरी साहब के विनम्रता के साथ प्रार्थना करने पर भी मंदिर के पुजारी ने उन्हें साफ मना कर दिया। मंदिर के पुजारी ने कहा कि मुझे इस मंदिर में रहते हुए करीब 35 साल हो चुके हैं। यहाँ मेरा पूरा जीवन बीता है और आप मुझसे मेरा जीवन मांग रहे हैं। मैं आपको इस मंदिर की ज़मीन में से 1 इंच जितनी ज़मीन भी नहीं दे पाऊँगा। संगत जी, सेक्रेटरी साहब ने बहुत बार प्यार से पुजारी जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे। मजबूरन सेक्रेटरी साहब को यह सारी बात बाबा जी तक पहुंचानी पड़ी कि पुजारी जी अपनी ज़मीन में से थोड़ा सा भी हिस्सा देने को तैयार नहीं हैं। तब बाबा जी ने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, मैं खुद जाता हूँ और उनसे बात करूँगा। कुछ दिन के बाद ही बाबा जी जम्मू आए और वो माता रानी के मंदिर में उन पुजारी जी से मिलने के लिए गए। बाबा जी ने फिर से पुजारी जी से वही बात की जो सेक्रेटरी साहब करके आए थे। बाबा जी ने कहा कि हमें इस ज़मीन में से थोड़ी सी ज़मीन दे दीजिए ताकि हम सत्संग घर ठीक से बना पाएं। पुजारी जी नहीं जानते थे कि उनके सामने कौन खड़ा है। उन्हें ज़रा भी भनक नहीं थी कि उनके सामने एक पूर्ण संत खड़े हैं। पुजारी जी ने बाबा जी को भी साफ मना कर दिया। पुजारी जी ने बाबा जी से फिर से वही बात कही कि मैं 35 सालों से यहाँ सेवा कर रहा हूँ, मेरा सारा जीवन यही माँ की सेवा करते हुए बीता है। मैं यह ज़मीन किसी भी कीमत पर आपको नहीं दे सकता। पुजारी जी की सारी बात सुनने के बाद बाबा जी ने उनसे कहा
कि अगर माता रानी ने खुद यह ज़मीन देने की इजाज़त दे दी तो आप ज़मीन दे देना, नहीं तो मैं भी आप पर जोर नहीं डालूंगा। यह सुनकर पुजारी सोच में पड़ गया कि वह माता रानी से कैसे बात करेगा। पुजारी जी ने बाबा जी से कहा कि लेकिन माता रानी जवाब कैसे देंगी। तब बाबा जी ने उन्हें कहा कि आप इतने सालों से यहाँ पर माता रानी की सेवा कर रहे हैं, क्या आपने कभी माता रानी से कुछ पूछने या कहने की कोशिश नहीं की? तो पुजारी जी ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसी कोई कोशिश कभी भी नहीं की। मैं तो बस यहाँ माता रानी की पूजा करता हूँ, मंदिर का ध्यान रखता हूँ और उनके आगे बस सर झुकाकर अपनी प्रार्थना कर लेता हूँ। और जितने भी भक्त यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं वह सब भी इसी तरीके से पूजा करते हैं। कोई भी माता रानी से कुछ बात करने की कोशिश नहीं कर रहा होता। तब बाबा जी ने उन्हें कहा कि अगर आप माता रानी से कोई बात नहीं करेंगे तो वह आपको जवाब कैसे देंगी। यह सब सुनकर पंडित जी हैरान रह गए और वह कहने लगे कि मैंने अपना सारा जीवन इस मंदिर में बिता दिया, लेकिन कभी भी मेरे दिमाग में यह बात नहीं आई कि मुझे माता रानी से कुछ पूछना चाहिए या उनसे कोई बात करनी चाहिए। तब बाबा जी ने कहा कि आप इतने सालों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, यह तो माता रानी भी देख रही हैं, इसलिए आपने तब उनसे बात नहीं की, तो आप आज उनसे ज़रूर बात करना। जब आप आज आरती करोगे तो माता रानी से पूछिएगा कि क्या ज़मीन का हिस्सा दें या ना दें। बाबा जी ने कहा कि मंदिर माता रानी का है तो मर्जी भी उन्हीं की होनी चाहिए। उन्होंने आरती के वक्त आपको हाँ कह दिया तो आप भी ज़मीन दे दीजिएगा, अगर उन्होंने मना कर दिया तो मत दीजिएगा। बाबा जी तो मंदिर से चले गए, लेकिन पुजारी सोच में पड़ गया और उसने निश्चित किया कि वह आज माता रानी से ज़रूर बात करेगा। शाम की आरती के बाद जब सारे भक्त पूजा करके मंदिर से चले गए, तब पुजारी जी हाथ जोड़कर माता रानी के आगे बैठ गए और पूछने लगे कि माँ, एक गुरुजी आए थे, वह आपके मंदिर की ज़मीन में से थोड़ा सा हिस्सा मांग रहे थे, तो क्या वह जगह मैं उन्हें दे दूँ? माँ, अगर आप इजाज़त देंगी तभी ज़मीन का हिस्सा दिया जाएगा, वरना नहीं। अब पुजारी जी के आगे वह चमत्कार होने वाला था जो उन्होंने अपने 35 साल की सेवा में कभी नहीं देखा। वह माता रानी से सवाल पूछकर उनके सामने ही ध्यान पर बैठ गए। तब माता रानी ने उन्हें उनके ध्यान में दर्शन दिए और कहा कि बेटा, वह जितनी भी ज़मीन मांग रहे हैं बिना कुछ सोचे उन्हें दे दो। वह एक पूर्ण संत हैं, इससे तुम्हारा भी छुटकारा होगा और मेरा भी छुटकारा हो जाएगा। ऐसा कहकर माता रानी पंडित जी के ध्यान से चली गई और ऐसा अनुभव पंडित जी को इतने सालों की सेवा में पहली बार हुआ था। इस नज़ारे को देखकर वह हैरान रह गए। आज बाबा जी के कदम उस मंदिर में क्या पड़े कि पंडित जी को उनकी 35 साल की तपस्या का फल मिल गया। पुजारी उसी वक्त दौड़ता हुआ सत्संग घर की तरफ गया और जाते ही बाबा जी के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि आपको जितनी ज़मीन चाहिए आप ले लो। उसके बाद सत्संग घर को पूरा बनाने के लिए जो थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा चाहिए था ले लिया गया और सत्संग घर का काम शुरू हो गया। उसके बाद से वह पुजारी हमेशा मंदिर की पूजा के साथ साथ सत्संग घर में भी आकर सेवा करने लग पड़ा। संगत जी, पुजारी भी अब समझ चुका था कि जिस माँ की पूजा वह 35 साल से कर रहा है, वह माँ एक पूर्ण गुरु की कितनी ज़्यादा इज्जत करती हैं और पूर्ण गुरु का कहा तो वह खुद भी नहीं डाल पाई। संगत जी, पूर्ण गुरु को पाने के लिए इंसान के साथ साथ देवी देवता भी तड़पते हैं। आज मैं आपको अपनी नानी की कही एक बात बताने जा रही हूँ। मेरी नानी को इस दुनिया से गए अभी 1 साल ही हुआ है। उन्होंने अपना पूरा जीवन डेरा ब्यास में सेवा करते हुए बिताया। उन्हें वहाँ पर टॉयलेट साफ करने की सेवा मिली हुई थी। उन्हें देखकर तो ऐसे लगता था जैसे उनका घर पर मन ही नहीं लगता। डेरे से सेवा का हुक्म बाद में आता था और उनका बैग पहले ही तैयार हो जाता था। जब मैं छोटी थी तब बचपना होने के कारण मेरा ज़्यादा ध्यान बाबा जी की तरफ नहीं था। उस वक्त मैं देवी देवताओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित थी और उन्हीं की पूजा किया करती थी। तब मेरी नानी ने मुझे एक बार बिठाकर समझाया था कि बेटा, माता रानी तो खुद बाबा जी से पूछे बिना कोई काम नहीं करती। सभी देवी देवता
खुद उस पूर्ण गुरु के आगे अरदास करते रहते हैं कि उन्हें भी यह मनुष्य का चोला मिले और वह भी इस देवी देवता की जूनी से मुक्त होकर सचखंड जा पाएं। मुझे अपनी नानी की यह बात मानने में काफ़ी वक्त तो लग गया, लेकिन उनकी यह बात मेरे दिमाग में आज तक छपी हुई है कि सिर्फ मनुष्य जूनी को ही मुक्ति का एकमात्र दरवाज़ा कहा गया है। संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधा स्वामी जी।